जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल NPA NMS पर हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है GS एंड GK एंड GS का प्रैक्टिस सेट, जो कि आप लोग पता ही है हमारे कंटिन्यू चल रहे हैं, जो कि श्रेष्ठा वालों के लिए अति महत्वपूर्ण हैं, NMS वालों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। मैं बात करूं अटल आवासीय योजना वाले जो बच्चे हैं या जिन लोगों ने फॉर्म डाला है अतुल महेश्वरी में, सभी बच्चों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और अदर भी एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहले क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। किस मुगल सम्राट को आलमगीर की उपाधि मिली थी? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? पहले तो ऑप्शन सुन लेते हैं। शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर। तो कौन हो जाएगा भाई? औरंगजेब। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। भारत में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। 128 में देखेंगे, 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। तो कौन था भाई? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। 129, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? कुमारगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त सेकेंड? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। 130, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? इल्तुतमिश, कुतुब उद दीन ऐबक, बलबन, रजिया सुल्तान। तो इसका सही जवाब होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 131, महात्मा गांधी ने किस वर्ष सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया? 1942, 1920, 1930, 1919। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1930। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं। 132, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? फायान, मेगास्थनीज, वेनसोंग, इत्सिंग। तो कौन सा सही जवाब हो जाएगा भाई इसका? वेनसोंग। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। 133, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1773, 1764, 1757, 1857। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1757। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होने वाला है। 134 देखेंगे, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ हैं? हिंदू धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो सही जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, सरदार पटेल, दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1853, 1860, 1774, 1885। तो इसका जवाब हो जाएगा 1885। ऑप्शन नंबर फोर बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। AOU, राइट, नाम याद रखना। अगला देखते हैं। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रिपेन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च, चौरा चोरी कांड, काकोरी कांड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चोरा चोरी कांड। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला देखते हैं भाई 140, किस गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिंग।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त के लिए कौन जाना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। सेंट जॉर्ज फोर्ट कहाँ है? गोवा, बंगाल, उड़ीसा, मद्रास। तो कहाँ है भाई? ये मद्रास में है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1911, 1907, 1905, 1919। तो कब हुआ था भाई? 1905। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई 143। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो जो थर्ड भाग है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड नहीं, थर्ड वाला आएगा। क्या आना चाहिए भाई? भाग तीसरा। क्लियर? आगे देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 144। भारत के संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तो कौन सा सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 बी.आर. अम्बेडकर बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। 145। भारतीय संसद के 2 सदन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा और सर्वोच्च न्यायालय, विधानसभा और विधान परिषद, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, जिसको उच्च सदन और निम्न सदन भी बोलते हैं भाई। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक कैसा राष्ट्र है? सैनिक तानाशाही? बिल्कुल नहीं। लोकतांत्रिक गणतंत्र, राजतंत्र, समाजवादी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोकतंत्र गणतंत्र। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। 147 देखेंगे। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च, 8 मार्च, 25 जनवरी, 26 नवंबर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 जनवरी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। दक्षेस की स्थापना कब हुई? देखिए, दक्षेस हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं सार्क। क्या बोलते हैं? सार्क। तो 1998, 1967, 1960, 1985। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1985। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। 149। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की शुरुआत किस संविधान संशोधन के तहत हुई? 44वें, 86वें, 73वें या 75वें? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 73वें। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? 1918, 1914, 1939, 1945। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? 1939, क्योंकि प्रथम 1914, राइट, सेकेंड 1939। अगला देखेंगे भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो इसमें देखिए जो पुराना था तो इसमें सीपी राधाकृष्णन या जगदीप धनखड़, राइट। लेकिन इस टाइम वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है ये देखिए करंट अफेयर्स का है। तो अभी जो है चेंज हो चुके हैं और वर्तमान जो उपराष्ट्रपति हैं वो कौन है आप लोगों को कमेंट में करना है भाई। वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है आप लोगों को कमेंट करना है होमवर्क के अकॉर्डिंग, ठीक है। 152 सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है जिसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है? तो कौन सा है? बुध, बृहस्पति, मंगल, शुक्र। तो कौन सा है भाई? शुक्र। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। 153 निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? नर्मदा, गोदावरी, यमुना, कृष्णा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नर्मदा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर सबसे बाहरी परत कौन सी है? क्रस्ट, जिसको भूपर्पटी बोलते हैं, एस्थेनोस्फियर, मेंटल, कोर। तो 154 का हो जाएगा क्रस्ट, भूपर्पटी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज, एटलस पर्वत, रॉकी पर्वत, हिमालय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एंडीज। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है? एंडीज दक्षिण अमेरिका, रॉकी उत्तरी अमेरिका, हिमालय एशिया, किलिमंजारो यूरोप। तो इसका सही जवाब हो जाएगा किलिमंजारो, यूरोप में नहीं है, राइट। और सभी सही। 157 वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें पानी, हवा, बर्फ और गुरुत्वाकर्षण के कारण चट्टानें टूटती और विघटित होती हैं? अपरदन,
ज्वालामुखी क्रिया, अपक्षय, निक्षेपण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। 158 सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर या हिंद महासागर? तो कौन सा है भाई? प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? जूट, कपास, रेशम, गेहूं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जूट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। 160 भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? लौटता हुआ मानसून, उत्तर पूर्व मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, पश्चिमी विक्षोभ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो ये क्लास आपको कैसी लगी है तो फटाफट कमेंट करके बताना है और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना।